ओके गाइस, मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड कर लिया। अब ऑयल ऐड करने के बाद मेरे पास ऑलमोस्ट 1 kg एंड 200 ग्राम्स ना मटन है, और मैंने इसमें ना ऐड कर लिया अपना मटन सारे का सारा। ठीक है, और मैंने इसको अच्छे से ना अब भूनना है। फ्लेम नीचे हम तेज़ कर लेंगे। फ्लेम इस तरीके से मैंने हाई कर लिया, और इसको मैंने अच्छे तरीके से हाई फ्लेम पर भूनना है। और सुनाएं, आप सबकी छुट्टियां कैसी गुजरी? कौरमा मसाला है, गाजर मिर्च, नमक जस्ट फॉर द टेस्ट, हल्दी। मैंने ये सब कुछ डाल के इसको भून लेना अच्छे तरीके से। मैंने ना इसमें टमाटर ऐड कर लिए, गोश्त मैंने भून लिया और टमाटर ऐड कर दिए स्पाइसेस के साथ अच्छे से भून के। अब मैं इसमें पानी डालूँगी और कुकर बंद कर दूँगी, और उसको मैं चलाऊँगी सीटी के बाद 10 मिनट। गाइस ये देखिए, मैंने कीमे को पीस कर और ले आई थी अंदर। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी है। ठीक है, प्याज मैंने चॉप करके डाला, गरम मसाला, सूखा धनिया, अंडे, कुटी हुई मिर्च। अपना शार हो रहा है। और मैं सब कुछ लेके ना शाह के पास शिफ्ट हो गई थी। मुझे इसकी रिकॉर्डिंग का भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि शाहजी इतना बुरा रोए कि मैं डर गई कि पता नहीं क्या हुआ है। मेरे पास था 2.5 किलो के नज़दीक गोश्त। मैंने उसका बनाया कीमा। उसके अंदर मैंने डाला तकरीबन क्या कहते हैं आधा किलो प्याज। उसके अंदर मैंने उसको चॉप करके अच्छे तरीके से डाला, ये देखें। फिर मैंने इसके अंदर डाला सूखा धनिया, दादर कुटी हुई मिर्च डाली है, अंडे डाले हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। और अब मैंने इसके अंदर ऐड करनी है क्रीम, और फिर मैं इसके बनाने लगी हूँ कबाब। तो मैं आपको बना के दिखाऊंगी। शाहजी फिर शुरू हो गए हैं, तो ये मैं आपको बना के ना फिर दिखाती हूँ। मैं बेड पर ही आके बैठ गई हूँ। मुझे पता है कि बाहर तो कुछ करने नहीं देना है शाहजी ने, तो मैं शाह के पास ही आके बैठी हूँ। शाहजी ने इतनी मोटी मोटी आइस स्वेल कर ली है अपनी। ठीक है, अब मैं ये करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। शुजा, आपने बनाए हैं चावल? बहुत अच्छे बने हैं। पसंदे कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे पसंदे हैं। रायता, राइस, पुलाव, सैलेड, बहुत ही यम्मी, मज़ा आ गया। गाइस, एज़ यू कैन सी, आज ईद ख़त्म हो गई है। कल था ईद का आखिरी दिन। हम लोग चले गए मम्मा के घर दावत पे। बड़ी मज़ेदार सी दावत खाई। मेरे भाई ने बनाए थे पसंद है, मेरी भाभी ने बनाया था पुलाव, और दैट वाज टू यम्मी। नेक्स्ट ये है, आज से मेरी रूटीन फिर से वापस स्टार्ट होने वाली है। ये आप कपड़ों का अंबार शायद आपको नज़र आ रहा हो, अब इतना फील होगा नहीं। ये सारे कपड़े मैंने ना प्रेस करने हैं आज। तो सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 8:30। तो मैं उठ गई थी अपने हस्बैंड के साथ ही। मैंने कहा कि काम शाम डन कर लेते हैं। तो देन ये देखें, मेरे पास इतने कपड़े हैं, मैंने प्रेस करने हैं। ये पहाड़ है पूरा कपड़ों का। तो ये मैं आज प्रेसिंग के ऊपर डालूँगी, सारे प्रेस करके रखूँगी, फिर मैं कोई और काम करूँगी। आज लॉन्ड्री भी होगी, आज प्रेसिंग भी होगी। तो कमरे की सफाई मैंने की है, क्योंकि मैंने इधर ज़मीन पे बैठ के कपड़े करने थे प्रेस। बाहर की अल्लाह करे कि आंटी आ जाएं, तो जो जो काम है फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ कि क्या करने वाले काम है। छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो रूटीन वापस आ गई है अब। यानी सबसे पहले प्रेस होने लगी है छोटी दुनिया की बड़ी शलवारें कमीज़ें। ये सारी शलवारें कमीज़ें पहले मैं प्रेस करूँगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग ग्रेट। इज़ो मुशु आए हुए हैं घर पे पढ़ने के लिए, और कोई बच्चा आज आया नहीं है। पता नहीं उनकी ईदें ख़त्म नहीं हो रही होंगी। सुबह से लॉन्ड्री शॉन्ड्री करके मैंने डन कर ली है। साथ मैंने कपड़े पूरे मतलब शाह के तो जितने भी ड्रेसेस थे सारे मैंने प्रेस करके रख लिए हैं, क्योंकि सभी वॉश थे, तो मैंने वो करके रखे हैं। अभी मैंने काम शाम ख़त्म किया है, तो 2 बज गए हैं, बजने वाले हैं, मतलब 1:42 हुए हैं। पूरे 2 o'clock शार्प 2 मैंने पहुंचना है पढ़ाने के लिए। तो
आप देखें इतना मतलब इतनी मसरूफियत है, इतना काम है और बाहर निकलना मेरे लिए मुहाल है। अब मैं बाहर सूरज का मजाज देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि कैसे निकलना है। अल्लाह पाक उन तमाम तर लोगों को जो कि सड़कों पे मज़दूरी करते हैं, रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, अल्लाह पाक उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी करे इस जहाँ में भी और अगले जहाँ में भी। कि ज़ाहिरी मज़दूरी तो मेहनत तो ये लोग कर रहे हैं, हम लोग तो फिर भी कहीं पंखे के नीचे आके बैठ जाते हैं, या हम लोग मैं पढ़ाने जा रही हूँ तो एक जगह जाऊँगी फिर AC ऑन होगा, फिर बाहर निकलना है, बस आना जाना ही है, बाकी तो जहाँ जाओ फैसिलिटी होती है। लेकिन जब हम उन मज़दूरों के बारे में, लेबर्स के बारे में सोचते हैं ना, तो दिल में इतना एकदम से होता है कि अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल कमाने वाला बेशक अल्लाह का दोस्त है। तो अल्लाह पाक उनके लिए आसानी पैदा करे बहुत ज़्यादा, कि बस अल्लाह ही है जो सबके सिस्टम चला रहा है, वरना जितनी गर्मी शिद्दत में बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो अता किया, इंसान को हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो बस मैं भी सूरज का मिजाज ही देख रही हूँ। तो शाह ने सुबह से रोना शुरू किया, मतलब पंखे के नीचे बैठो ना, पंखा भी गर्म हवा दे रहा है, इतनी गर्म हवा दे रहा है कि दिल कह रहा है पंखा बंद कर दो। और ये कहते हैं बस अब क्या कर सकते हैं, मजबूरियाँ हर चीज़ साथ साथ ही हैं। बस अब मेरे जाने का टाइम है, तो लॉन्ड्री की हुई थी लास्ट, थोड़ा सा मतलब एक ही फूल डाला हुआ था, तो वो सारा बस मैं निकालूंगी। कपड़े अबाया भी मैंने बीच में गीला सूखा अबाया पहन के जाऊंगी। आज बाहर से लू चल रही, ठंडी हवा लगेगी, तो कोई वो गर्म हवा लगेगी, ठंडी हो ही जाए। कल पूरा दिन इंतज़ार कर करके मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि वो नहीं आ रही, तो मैंने कुकिंग शुकिंग करके डन की हुई थी। फिर मेरे भाई ने प्लान किया कि चलो बाहर चलते हैं, तो हम गए तो सब कुछ बंद था, कुछ ऐसी चीज़ खुली नहीं हुई थी। फिर हम लोग घर आ गए, तो घर मेरे भाई ने बड़े मज़े का खाना बनाया था। भाभी ने मेरे बनाए थे पुलाव, और भाई ने मेरे पसंदे बनाए थे, इतने मज़े के, उसने सही मतलब मुगलिया स्टाइलिश में बना के ड्राई फ्रूट्स डाल के बड़े यमी से बने हुए थे, बड़ा डिफरेंट अपीलिंग टेस्ट था उसका। तो ये कहते हैं हम लोगों ने खाना शाना, देखें घर में इंसान इतना मर्ज़ी बना ले, लेकिन इंसान ने खाना वही होता है जो इंसान के नसीब का होता है। मैंने अपने घर में पुलाव का सामान भी बना लिया, कबाब भी बना लिए, जिसकी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर भी की है। तो क्या कहते हैं बना लिए, और कि बस वो अचार, वो मटन भी पढ़ाने आ तो गई हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है, बाहर इतनी ज़्यादा है, कुछ समझ नहीं आ रही, इतनी ज़्यादा गर्मी है बाहर। अल्लाह ताला रहम कर। सभी लोग दुआएं कर ही रहे होंगे, तो कि अल्लाह ताला करम करें और कोई बारिश हो जाए, कोई आंधी आ जाए। बड़ी बाहर बहुत गर्मी है। कबाब ये बहुत तिखे, बहुत मज़े के बने। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये देखिए हम क्या कर रहे हैं। मेरी शादी का सेट पड़ा हुआ था गांव में, तो मैंने कहा कि यहाँ कुकिंग करने के लिए, आपको बताया था मैंने कि मैं सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें लेकर आई थी लाहौर। तो ये देखिए मैंने ना गांव से मंगवाए हैं अपने कुछ बर्तन, कि अब मैं ना ऐसा करूँगी कि मैं कुकिंग के लिए इनको ना यूज़ किया करूँगी, नॉन स्टिक के बर्तनों को। तो देखो भी तो चंगेरा भी निकल रही हैं, चंगेरे मंगवाई नहीं थी, लेकिन मॉम ने पहले से इसके अंदर रखी हुई थी, तो कितनी प्यारी है, इसको मैं एज अ टोकरी भी यूज़ कर सकती हूँ, कितनी प्यारी चंगेरे हैं। तो ना ये देखें, इसके अंदर ना मैंने ना शादी पे, मैं ख़ुद बड़े अरसे के बाद देखी हूँ, शादी पे नहीं देखी थी चीज़ें ठीक से। तो ये मेरा निकला है कि इसको कढ़ाई, क्या बोलते हैं इसको, कढ़ाई बोलते हैं, वॉक जो भी बोलते हैं व्हाटएवर, ठीक है, ये निकली है। और मैंने तवा पहले से मैं यूज़ कर रही थी यहाँ पर। और इसके अलावा ये कुछ है, ये आई गेस ये हैं इसके ना, ये देखें जी, इसके ना सारे ढक्कन वगैरह ये देखें सारे इसके ढक्कन है। ये तो मैं चलान शाह के बाबा से कहती हूँ कि मुझे ना इसको फिक्स करके दें। और इसके नीचे क्या पड़ा साइड पे, इसको मैं वापस रख देती हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये साइड पर ये स्पून है जी, ये आपको पता है कि हर सेट में से स्पून निकलते हैं, और इसको इसके साथ ही पकाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आपके नॉन स्टिक के बर्तन ना ख़राब नहीं होते, वैसे स्पैचुला के साथ भी बनाएं तो वो भी बेटर है। अच्छा, इसके अंदर मैं देखती हूँ और क्या है। ये देखें जी, इसके अंदर से निकल आई है बड़ी ज़बरदस्ती, वाह जी वाह। इस सॉस पैन की तो ज़रूरत बड़ी रहती है, मुझे तो पता ही नहीं था सॉस पैन भी है। आई लाइक इट, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। अच्छा ये जी उसके शीशे के ढक्कनों पे लगने के हैंडल्स हैं, ठीक है। और एक निकला है हमारा छोटा पैन, ये देखें, ठीक है ना। ये मैं आपको इसमें अब खाने ना अच्छी डिशेस रिकॉर्ड करूँगी ना, तो मैं आपको इसके अंदर बना के खिलाऊँगी, खाने बुलाऊँगी भी आप लोगों को, ठीक है, आइएगा फिर खाने के लिए।
मेरे हाथ का खाना अच्छा बना लेती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाए। अभी ना मेरे लिए एक ट्रेयर निकला है अंदर से, अदर दैन दिस देचकीज़ आई हैव अ ट्रेयर, आई विल शो इट टू मम्मा। मम्मा अगर आप वीडियो देख रहे हो ना तो आप देखना, आप भी सरप्राइज हो जाओगे। अच्छा, इसकी ना देगचियाँ मुझे बड़ी अच्छी लगी थी कि रूटीन से हट के देखिए आपने अच्छा नॉन स्टिक। वैसे तो ये 3 साइज़ में है, एज़ यू कैन सी देयर आर 3 साइजेस। इसके अंदर 2 हमारे पैन निकले हैं और ये कहते हैं एक बड़ी कढ़ाई निकली है और ये देगचियाँ हैं। और मैं आपको देगची का ना स्टाइल दिखाती हूँ, नीचे करके देखो। अच्छा ये देखिएगा ज़रा, ये ना नॉन स्टिक की हम लोग जब लेने के लिए गए ना, हमने पूरी मार्केट सर्च की, हमने उनसे पूछा कि नॉन स्टिक के तो बाहर पे नहीं होता, सिर्फ अंदर ही नॉन स्टिक होता है। तो ये ना देखिए थोड़ा स्टाइल आप देखिए करीब से, ये डिफरेंट है। तो उन्होंने हमें कहा कि आप ये लो, ये सोनेक्स की है और आप ये लो तो ये बेस्ट क्वालिटी है। इसमें अब आप इसका वेट भी देखें ना, आम देगची से मोटा है और वेटेड है ये। तो ये कहते हैं इसलिए अब मैं इसको कभी ट्राई करूँगी और मैं बनाऊँगी। अब इस देगची का ये फ़ायदा है कि आप घर मेहमान आते हैं तो आपको बॉल्स के अंदर निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खूबसूरती इतनी अच्छी है, आप इसको भी सामने रख सकते हैं, कोई बेइज्जती शेज़ती महसूस नहीं होगी किसी को। ठीक है, अब ये मैं साइड पे करती हूँ, 1 मिनट अंदर से जी। वाह, अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ, सब लोग आंखें बंद कर लें गाइस। ये ना मेरे पैदा होने से पहले की चीज़ है, मेरी मम्मा ने लेके रखी थी, उनको भी नहीं पता होगा वो इसके अंदर आई है। ये देखिए, ये ना स्टील की प्लेटें, उस दौर में जब ना मम्मा की शादी हुई तो ये एक्स्ट्रा बर्तन मम्मा को मिले थे घर में यूज़ करने के लिए। तो मम्मा सेट के मैं ना अपनी बेटी को दे दूँगी। ये मम्मा के स्टील के डिनर सेट भी थे तो, और ये वाली प्लेट्स एक्स्ट्रा भी थी। तो मुझे ना डिनर सेट के डिज़ाइन वाले बर्तन नहीं अच्छे लगते थे, मुझे ये प्लेट्स अच्छी लगती थी। तो मम्मा ने कहीं वो तभी रख दी। और ये देखें, ये मेरे नसीबों की थी तो ये इसके अंदर से निकली हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाती हूँ, बहुत ही पुरानी चीज़ें। ये देखें, ये ना तकरीबन कोई 10 से 12 साल 15 साल पुराना तोहफ़ा है ये मेरा। तो मैं ना आपको ये खोल के दिखाती हूँ। मैं जब भी मम्मा कोई चीज़ निकालती थी ना तो मैं मम्मा कहती थी कि मुझे वो सैरिश बाजी ने मम्मा बॉल्स दिए थे, वो कहाँ गए। तो मम्मा कहती थी पता नहीं तुमने किसी को दे दिए होंगे। मैंने कहा लो, मैं किसी की दी हुई गिफ्ट की चीज़ किसी को कैसे दे सकती हूँ। आज तक मैंने किसी को दिया हुआ गिफ्ट किसी के ऊपर नहीं थोपा। तो फाइनली आई गॉट दीज, ओह माय गॉड, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। ये देखें, ये ना बड़े मुझे शुरू से खूबसूरत लगते थे बॉल, और ये फाइनली मेरे पास ही वापस आ गए। ये अगर ना मिलते ना तो मैंने अपनी अम्मा का ना दोबारा से करवाना था, सारा ऊपर से गैलरी शैलरी में चढ़ा के। तो ये देखें, ये बॉल थे 3 तरह के, ये बॉल्स हैं 3 साइजेस में। ये देखें, तो ये मेरे नसीबों के आखिरकार मिल ही गए, प्यारे हैं ना। अब जी ये देखें, एक ये साइज़ है, मैं आपको सारे साइजेस ना एक मरतबा दिखा देती हूँ। एक हो गया जी जनाब ये वाला साइज़, तो ऐ जेड़े नसीबा चीज़ होए थे तो फिर लभ ही जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। देखो सर, नाइस ना, यू लाइक इट। देखिए मेरे नसीबों के थे, मुझे मिल ही गए इतने सालों के बाद। मुझे पता भी नहीं था ये कहाँ रखे हुए हैं, फाइनली आई गॉट इट। मुझे पता नहीं था कि इसके अंदर भी कोई चीज़ हो सकती है। चले, अब हम लोगों का ये अनबॉक्सिंग हो जाती है डन। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपनी ख़ास दुआओं में मुझे याद रखिए, और मेरी बहुत ज़्यादा दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला आपकी तमाम सब लोगों की जायज़ ख्वाहिशात को अपने हुज़ूर कबूल व मकबूल फरमाए, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलते हैं, तो हमारे साथ ही रहिएगा। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।